नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारी मोटिवेशन वाली चमत्कार वाली कहानी लेके प्रस्तुत हूँ। नए साल पे भोले बाबा का चमत्कार। और एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। अच्छा वक्त आए तो खा लीजिए मिठाई समझकर, अगर बुरा वक्त आए तो चख लीजिए दवाई समझकर। एक कहानी मैं बताती हूँ आपको, बहुत पुरानी कहानी है। एक गांव था जहाँ पे इंद्र भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं अच्छे से लोग, तो इंद्र देवता रुष्ट हो जाते हैं। तो इंद्र देवता उन पे कुपित होके उन सबको बोलते हैं, तुमने मेरी अच्छे से पूजा नहीं करी रीति रिवाज से, मैं तुम लोगों से गुस्सा हूँ और 12 साल तक इस गांव में बारिश नहीं होगी। तो सब लोग उनको हाथ पैर जोड़ते हैं, नहीं ऐसा मत करिए, पर वो चले जाते हैं। फिर क्या होता है, सब गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका पूरा वही साधन रोजी रोटी का रहता है। तो क्या होता है कि वो जब बहुत परेशान होते हैं, बोलते हैं, नहीं अपने को मनाना चाहिए इंद्र जी को। तो ये लोग सब तपस्या करते हैं, तो इंद्र जी आते हैं, अनमने मन से आते हैं लेकिन आना पड़ता है उनको। वो आते हैं तो बोलते हैं, प्रभु ऐसा करिए ना, हमें क्षमा करिए, हम आगे से पूरा ध्यान रखेंगे। तो इंद्र जी बोलते हैं कि ठीक है, तुम भोले बाबा को प्रसन्न करो, अगर वो अपना डमरू बजा देंगे तो उस दिन आपके गांव में बारिश हो जाएगी। और वो लोग लग जाते हैं उनकी बात मान के उनको प्रसन्न करने में, भोले में। इतने में इंद्र जी जाते हैं भोलेनाथ के पास और बोलते हैं, उन लोगों ने, गांव वालों ने मेरा अपमान किया, भोलेनाथ आपसे मेरी ये प्रार्थना है, आपसे वो लोग प्रसन्न करने के बाद ये बोलेंगे कि हमको हमारे लिए डमरू बजा दीजिए। तो आप मेरी बात रख लीजिए, आप उनको उसका आशीर्वाद मत देना और यही कहना कि मैं 12 साल बाद ही डमरू बजाऊंगा। अब क्या होता है कि अब भोले बाबा तो भोले बाबा ही ठहरे। तो वो जाते हैं और उनकी तपस्या जब पूर्ण हो जाती है, प्रसन्न होकर दर्शन दे देते, तो गांव वाले बस यही बोलते हैं कि भोलेनाथ हमारे गांव में बारिश हो जाए। तो वो बोलते हैं, हाँ तुम्हारे गांव में बारिश हो जाएगी 12 साल बाद, और मैं जब डमरू बजाऊंगा जब होगी बारिश, मैं 12 साल बाद डमरू बजा दूंगा। अरे अब तो कोई होप ही नहीं बचती उन लोगों के पास। तो सब नमन करते हैं और ठीक है, अब उनके पास कोई चारा ही नहीं रहता। तो गांव वाले क्या करते हैं, अब खेती बाड़ी करने का तो कोई औचित्य ही नहीं रहता है। तो उसमें से एक गांव वाला रहता है जो हिम्मत नहीं हारता, वो जाता है अपने खेत में और बुआई करता है, जो भी जिस तरीके से होता है वो सब काम करता रहता है। तो गांव वाले उससे बोलते भी है रोज, पागल हो गया क्या, जब भगवान ने बोल दिया है कि बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी, तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है अपने साथ। तो कहता, अरे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भूलूँ नहीं, जो ये मेरा काम है भाई जाके करना है, कर लेंगे। कहते नहीं होगी बारिश तो कोई मतलब का ही नहीं। कहते नहीं, मैं फिर भी कोशिश करूँगा अपना, मैं भूल तो नहीं जाऊँगा खेती करना कम से कम। तो वो जाता और यही करता, ऐसा डिबेट चलता ही रहता था हर दिन, क्योंकि रोज ही वो जाता और काम करता, अपनी बुआई वगैरह का काम करता। अब क्या है कि एक दिन ऐसे ही इन लोगों की बातचीत चल रही थी, क्योंकि ये रोज का ही काम था, वो रोज ही जाता था और अधिकतर लोग यही काम करते थे, भाई तू क्यों जाता है, तू पागल हो गया क्या। तो वहीं से पार्वती मैया गुजर रही थी, तो वो सुन लेती हैं। तो वो उसको वही बोलते, तो फिर वही दोहराता है वो बात कि भैया मैं भूल नहीं जाऊँ कहीं ऐसा हो। तो पार्वती जी बोलती है, अच्छा ये बात है। तो वो जाती है अपने भोलेनाथ के पास। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही ठहरे। तो वो जाती है, बोलती है, हे भोलेनाथ आपने क्या किया है जो उस गांव में बारिश नहीं हो रही है, मैं वहां से निकली कि बारिश नहीं हो रही है। तो वो बोल रहा था कि भाई मैं खेती करना भूल नहीं जाऊं। तो तो बोलते ऐसा है क्या, हाँ तो आपने 12 साल से डमरू भी नहीं बजाने का बोला है, जब मैं डमरू बजाऊंगा जब भी वहाँ बारिश होगी। आप अगर ऐसे ही करेंगे, कहीं आप डमरू बजाना भूल तो नहीं जाओगे। ये पार्वती मैया ने सोच समझ के उनका कल्याण करने के लिए करा। तो भोले बाबा बोलते हैं, उनके दिल में ये बात लग गई, भोले बाबा तो भोले बाबा ही ठहरे। तो उन्होंने लिया और डमरू को बजा दिया। अब जैसे ही डमरू बजा वैसे ही बारिश हुई। और बाकी जो किसान थे उन्होंने तो खेत जोता ही नहीं था, तो क्या होता। लेकिन जिसने मेहनत करी, जिसने सोचा कि मैं भूलूंगा नहीं, तो उसने खेती का काम किया हुआ था, तो उसकी कुछ दिनों बाद फसलें लहलहा रही थी। इसलिए कहते हैं डमरू कभी भी बज सकता है, चमत्कार कभी भी हो सकता है। राइट, आई एम ऑलवेज राइट, कभी
शक मत करना।